नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए समकालीन हिंदी की लोकप्रिय लेखिकाओं में अपना स्थान रखने वाली पूनम अहमद की कहानी ब्रेकअप। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ पत्रिका पढ़ रही स्मिता का ध्यान डोरबेल बजने से टूटा। दरवाज़ा खोलने पर स्मिता को बेटे यश का उड़ा चेहरा देख धक्का लगा। घबराई सी स्मिता बेटे से पूछ बैठी, क्या हुआ यश, सब ठीक तो है? बिना कुछ कहे यश सीधे अपने बेडरूम में चला गया। स्मिता तेज कदमों से पीछे पीछे भागी सी गई। पूछा, क्या हुआ यश? यश सिर पकड़े बेड पर बैठकर सिसकने लगा। जैसे स्मिता ने उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा, वो माँ की गोद में ढह गया और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। स्मिता ने बेहद परेशान होते हुए पूछा, बताओ तो यश, क्या हुआ? यश रोए जा रहा था। स्मिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका 25 साल का बेटा आज तक ऐसे नहीं रोया था। उसका सिर सहलाती वो चुप हो गई थी। समझ गई थी कि थोड़ा संभलने पर ही बता पाएगा। यश की सिसकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद फिर स्मिता ने पूछा, बताओ बेटा, क्या हुआ? माँ, नविका से ब्रेकअप हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? नविका को ये क्या हुआ? बेटा, ये तो नामुमकिन है। यश ने रोते हुए कहा, नविका ने अभी फ़ोन पर कहा है कि अब हम साथ नहीं हैं, वो ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। स्मिता को गहरा धक्का लगा। ये कैसे हो सकता है? 4 साल से वो यश के पापा विपुल, यश की छोटी बहन समृद्धि नविका को इस घर की बहू के रूप में ही देख रहे हैं। इतने समय से स्मिता यही सोचकर चिंता मुक्त रही कि जैसी केयर नविका यश की करती है, वैसी वो माँ होकर भी नहीं कर पाती। इस लड़की को ये क्या हुआ? स्मिता के कानों में नविका का मधुर स्वर माँ माँ कहना गूंज उठा। बीते साल आंखों के आगे घूम गए। बेटे को कैसे चुप करवाए? वो तो खुद ही रोने लगी। वो तो खुद ही इस लड़की से गहराई से जुड़ चुकी है। अचानक यश उठकर बैठ गया। माँ की आंखों में आंसू देखे तो उन्हें पोंछते हुए फिर से रोने लगा। माँ, ये नविका ने क्या किया? उसने ऐसे क्यों किया यश? कल रात तो वो हमारे यहाँ डिनर करके गई, फिर रातों रात ऐसी कौन सी बात हो गई? पता नहीं माँ, उसने कहा कि अब वो इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा पाएगी। उसे महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में जीवन भर के लिए नहीं बंध सकती। वो भी हम सबको बहुत मिस करेगी। उसके लिए भी मुश्किल होगा, पर वो अपने आप को संभाल लेगी और कहा कि मैं भी खुद को संभाल लूँ और आप सबको उसकी तरफ से सॉरी कह दूँ। स्मिता हैरान और ठगी सी बैठी रह गई थी। ये क्या हो रहा है? लड़कों की बेवफाई, दगाबाजी तो सुनी थी, पर ये लड़की क्या खेल खेल गई मेरे बेटे के साथ, हम सबकी भावनाओं के साथ। दोनों माँ बेटे ठगे से बैठे थे। स्मिता ने बहुत कहा, पर यश ने कुछ नहीं खाया। चुपचाप बेड पर आंसू बहाते हुए लेटा रहा। स्मिता बेचैन सी पूरे घर में इधर से उधर चक्कर लगाती रही। शाम को विपुल और समृद्धि भी आ गए। आते ही दोनों ने घर में पसरी उदासी महसूस कर ली थी। ये बात जानने के बाद वे दोनों भी सिर पकड़कर बैठ गए। ये कोई आम सी लड़की और एक आम से लड़के के ब्रेकअप की खबर थोड़ी ही थी। इतने लंबे समय में नविका सबके दिलों में बस सी गई थी। इस घर से दूर नविका तो खुद ही नहीं रह सकती थी। घर में हर किसी को खुश करती थकती नहीं थी। विपुल के बहुत जोर देने पर यश ने सबके साथ बैठकर मुश्किल से खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर अजीब सा सन्नाटा था। समृद्धि को भी नविका के साथ बिताया एक एक पल याद आ रहा था। नविका से कितनी छोटी है वो, पर कैसी दोस्त बन गई थी। कुछ भी दिक्कत हो नविका झट से दूर कर देती थी। विपुल को भी उसका पापा कहकर बात करना याद आ रहा था। सब सोच में डूबे हुए थे कि ये हुआ क्या। कल ही तो यहाँ साथ में बैठकर डिनर कर रही थी, आज ब्रेकअप हो गया। ये एक लड़के से ब्रेकअप नहीं था, नविका के साथ पूरा परिवार जुड़ चुका था। सबने बहुत बेचैनी भरी उदासी के साथ खाना खत्म किया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। स्मिता से बेटे की आंसू भरी आंखें नहीं देखी जा रही थीं। उसके लिए बेटे को इस हाल में देखना मुश्किल हो रहा था। रात को सोने से पहले स्मिता ने पूछा, यश, मैं नविका से बात करूं? नहीं माँ, रहने दो, अब वो बात ही नहीं करना चाहती, फ़ोन ही नहीं उठा रही है। स्मिता हैरान दुखी मन से बेड पर लेट तो गई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। विपुल के सोने के बाद बालकनी में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। पिछले 4 सालों की एक एक बात आंखों के सामने आती चली गई। यश और नविका मुंबई में ही एक दोस्त की पार्टी में मिले थे।
दोनों की दोस्ती हो गई थी। नविका यश से 3 साल बड़ी थी। ये जानकर भी यश को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो नविका से बहुत प्रभावित हुआ था। नविका सुंदर, आत्मनिर्भर, आधुनिक और होशियार थी। अपनी उम्र से बहुत कम ही दिखती थी। स्मिता के परिवार को भी उससे मिलकर अच्छा लगा था। चुटकियों में यश और समृद्धि के किसी भी प्रोजेक्ट में हेल्प करती। बेटे से बड़ी लड़की को भी उसकी खूबियों के कारण स्मिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। स्मिता और विपुल खुले विचारों के थे। नविका के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक भाई था। एक दिन नविका ने स्मिता से कहा कि माँ, आप मुझे कितना प्यार करती हैं, और मेरी मम्मी तो बस मेरे भाई के ही चारों तरफ घूमती रहती हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मम्मी पापा को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। भाई ही उन दोनों की दुनिया है, इसलिए मैं जल्दी आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। सुनकर स्मिता ने नविका पर अपने स्नेह की बरसात कर दी थी। उस दिन तो जैसे स्मिता ने मान लिया कि उसके 2 नहीं 3 बच्चे हैं। कुछ भी होता नविका जरूर होती, कहीं जाना हो नविका साथ होती। ये तैसा ही हो गया था कि यश के सेटल हो जाने के बाद दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। एक दिन स्मिता ने कहा, नविका, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूँ। इस पर नविका बोली, रहने दो माँ, अभी नहीं। मेरे परिवार वाले बहुत रूढ़िवादी हैं, जल्दी नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि अभी रुकना चाहिए। यश तो आंखें बंद कर नविका की हर बात में हाँ ऐसे मिलाता था कि कई बार स्मिता हंसकर कह उठती थी, विपुल, ये तो पक्का जोरू का गुलाम निकलेगा। विपुल भी हंसकर कहते थे, परंपरा निभाएगा, बाप की तरह बेटा भी जोरू का गुलाम बनेगा। कई बार स्मिता तो ये सोचकर सचमुच मन ही मन गंभीर हो उठती थी कि यश सचमुच नविका के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अपनी हर चीज़ के लिए उस पर निर्भर रहता है। कोई फॉर्म हो, कोई आवेदन करना हो, उसके सब काम नविका ही करती, और नविका यश को खुश रखने का हर जतन करती। उसे मुंबई में ही अच्छी जॉब मिल गई थी। जॉब के साथ साथ वो घर के हर सदस्य की हर चीज़ में हमेशा हेल्प करती। स्मिता मन ही मन हैरान होती कि ये लड़की क्या है, इतना कौन करता है। किसी को कोई भी ज़रूरत हो नविका हाजिर, और उसका खुश मिजाज स्वभाव भी लाजवाब था, जिसके कारण स्मिता का उससे रोज़ मिलने पर भी मन नहीं भरता था। जितनी देर घर में रहती हंसती ही रहती। स्मिता नविका को याद कर रो पड़ी। रात के 2 बजे बालकनी में बैठकर वो नविका को याद कर रो रही थी। स्मिता का बार बार नविका को फ़ोन कर पूछने का मन हो रहा था कि ये क्या किया तुमने। यश के मना करने के बावजूद स्मिता ये ठान चुकी थी कि वो ये ज़रूर पूछेगी नविका से कि उसने ये इमोशनल चीटिंग क्यों की। क्या इतने दिनों से वो टाइम पास कर रही थी? अचानक बिना कारण बताए कोई लड़की ब्रेकअप की घोषणा कर देती है, वो भी यश जैसे नरम दिल स्वभाव वाले लड़के के साथ, जो नविका को खुश देखकर ही खुश रहता था। इतने में ही अपने कंधे पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ तो स्मिता चौंकी। यश था। उसकी गोद में सिर रखकर जमीन पर ही बैठ गया। दोनों चुप रहे। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। फिर विपुल भी उठकर आ गए। दोनों को प्यार से उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, जो हो गया सो हो गया, अब यही सोचकर तुम लोग परेशान मत हो, आराम करो, कल बात करेंगे। अगले दिन भी घर में सन्नाटा पसरा रहा। यश चुपचाप सुबह कॉलेज चला गया। स्मिता ने उससे दिन में 2-3 बार बात की। पूछा, नविका से बात हुई? नहीं मम्मी, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। उदासी भरी हैरानी में स्मिता ने भी दिन बिताया। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। इतने सालों में आज पहली बार ना नविका का कोई मैसेज था और ना ही मिस्ड कॉल। स्मिता को तो स्वयं ही नविका के टच में रहने की इतनी आदत थी, फिर यश को कैसा लग रहा होगा, ये सोचकर ही उसका मन उदास हो जाता था। 3 दिन बीत गए। नविका ने किसी से संपर्क नहीं किया। घर में चारों उदास थे, जैसे घर का कोई महत्वपूर्ण सदस्य एकदम से साथ छोड़ गया हो। सब चुप थे। अब नविका का कोई नाम ही नहीं ले रहा था, ताकि कोई दुखी ना हो। मगर बिना कारण जाने स्मिता को चैन नहीं आ रहा था। वो बिना किसी को बताए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। नविका का ऑफिस उसे पता था, अतः उसके ऑफिस चल दी। ऑफिस के बाहर पहुंच सोचा एक बार फ़ोन करती, अगर उठा लिया तो ठीक, वरना ऑफिस में चली जाएगी। अतः नविका के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर स्मिता ने फ़ोन किया। हैरान हुई जब नविका ने उसका फ़ोन उठा लिया। नविका, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, मिलना है तुमसे। अरे माँ, आप यहाँ? मैं अभी आती हूँ। नविका दूर से भागी सी आती दिखी तो स्मिता की आंखें उसे इतने दिनों बाद देख भीग सी गईं।
वो सचमुच नविका को प्यार करने लगी थी, उसे बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, उस पर अथाह स्नेह उलटाया था। फिर ये लड़की अचानक गैर क्यों हो गई? नविका आते ही उसके गले लग गई। दोनों रोड पर यूं ही बिना कुछ कहे कुछ पल खड़ी रहीं। फिर नविका ने कहा, आइए माँ, कॉफ़ी हाउस चलते हैं। नविका स्मिता का हाथ पकड़े चल रही थी। स्मिता का दिल भर आया। ये हाथ, ये साथ छूट गया है। दोनों जब एक कॉर्नर की टेबल पर बैठ गईं तो नविका ने गंभीर स्वर में पूछा, माँ आप कैसी हैं? स्मिता ने बिना किसी भूमिका के कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं जानने आई हूँ। नविका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ मैं थकने लगी थी। क्यों, किस बात से? हम लोगों के प्यार में कहाँ कमी देखी तुमने? इतने साल हमसे जुड़ी रहीं और अचानक बिना कारण बताए ये सब किया जाता है। ये पूरे परिवार के साथ इमोशनल चीटिंग नहीं है? स्मिता के स्वर में नाराजगी घुलाई। नहीं माँ, आप लोगों के प्यार में तो कोई कमी नहीं थी, पर मैं अपने ही झूठ से थकने लगी थी। मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। मैं यश से 3 नहीं 7 साल बड़ी हूँ। स्मिता बुरी तरह चौंकी। क्या? हाँ, मैं तलाकशुदा भी हूँ, इसीलिए मैंने आपको कभी अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया। मैं जानती थी आप लोग ये सुनकर मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं इतनी लविंग फैमिली खोना नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोलती थी। शादी कहाँ हुई थी? तलाक क्यों हुआ था? यहीं मुंबई में ही। मैंने घर से भागकर शादी की थी। मेरे पेरेंट्स आज तक मुझसे नाराज़ हैं और फिर मेरी उससे बनी नहीं तो तलाक हो गया। मैं मम्मी पापा के पास वापस आ गई। उन्होंने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। मैंने आगे पढ़ाई की। आज मैं अच्छी जॉब पर हूँ। फिर यश मिल गया तो अच्छा लगा। मैंने अपना सब सच छिपा लिया। यश अच्छा लड़का है, मुझसे काफ़ी छोटा है, पर उसके साथ रहने पर उसकी उम्र के हिसाब से मुझे कई दिक्कतें होती हैं। उसकी उम्र से मैच करने में अपने आप पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल मानसिक रूप से थकने लगी हूँ। यश कभी अपनी दूसरी दोस्तों के साथ बात भी करता है तो मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। मैंने बहुत सोचा माँ, उम्र के अंतर के कारण मैं शायद ये असुरक्षा हमेशा महसूस करूँगी। मैंने भी दुनिया देखी है माँ। बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि अब मुझे आप लोगों की ज़िंदगी से दूर हो जाना चाहिए। मैं वैसे भी अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। आत्मनिर्भर हूँ। आप लोगों से जुड़कर समाज का कोई ताना व्यंग भविष्य में मैं सुनना नहीं पसंद करूँगी। मैंने बहुत मेहनत की है, अभी और ऊंचाइयों पर जाऊँगी। आप लोग हमेशा याद आएंगे। लाइफ ऐसी ही है, चलती रहती है। आप ठीक समझें तो घर में सबको बता देना। सब आपके ऊपर हैं और हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जिन्हें इस तरह का कदम उठाने पर समाज का कोई डर नहीं होता। हम तो आम लोग हैं। मुझे या आप लोगों को रोज़ रोज़ के ताने उलाहने पसंद नहीं आएंगे। यश में भी अभी बहुत बचपना है। ये भी हो सकता है कि समाज से पहले वही खुद बात बात में मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे बहुत सारी बातें सोचकर अब आप सबसे दूर होना ही सही लग रहा है। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। नविका पेमेंट कर उठ खड़ी हुई। कैब आ गई तो स्मिता के गले लगती हुई बोली, आई विल मिस यू माँ, और फिर वो चल दी। स्मिता अजीब सी मनोदशा में कैब में बैठ गई। दिल चाह रहा था दूर जाती हुई नविका को आवाज़ देकर बुला ले और कसकर गले से लगा ले, पर वो जा चुकी थी हमेशा के लिए। उसे कह भी नहीं पाई थी कि उसे भी उसकी बहुत याद आएगी। 4 सालों से अपने सारे सच छिपा कर सबके दिलों में जगह बना चुकी थी वो। सच ही कह रही थी वो कि सच छिपाते छिपाते थक सी गई होगी। अगर वो अपने भविष्य को लेकर पॉजिटिव है, आगे बढ़ना चाहती है, स्मिता को भले ही अपने परिवार के साथ ये इमोशनल चीटिंग लग रही हो, पर नविका को पूरा हक है अपनी सोच और अपने मन से जीने का। अगर वो अभी से इस रिश्ते में मानसिक रूप से थक रही है, अभी से यश और अपनी उम्र के अंतर के बोझ से थक रही है, तो उसे पूरा हक है इस रिश्ते से आज़ाद होने का। मगर ये सच है कि स्मिता को उसकी बहुत याद आएगी। मन ही मन नविका को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देकर स्मिता ने गहरी सांस लेते हुए कार की सीट पर बैठकर आंखें मूंद लीं। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक सामाजिक कहानी, ब्रेकअप। उम्मीद करती हूँ कहानी में उठाया गया मुद्दा और कहानी आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।